अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज डिडक्शन ऑफ गेस लॉज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गेसेस। जो भी आपके गेस लॉज जो कि आप केमिस्ट्री में अलग अलग लॉ पढ़ते हो, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, आपके पास गेलुसेक्स लॉ है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, वो सभी जो है दे आर एक्चुअली द आउटकम ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गेसेस। तो उसी को हमने एनालाइज करना है। और ध्यान से देखना कि हमारे पास जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हमारे पास देती है। जैसे हमने लास्ट टाइम वही हम पढ़ रहे हैं, कंक्लूजन्स फ्रॉम दी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से जो रिजल्ट्स हमें आ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था, दैट इज वन ऑफ द आउटकम ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। दीज लॉज, गेस लॉज, दे आर एक्चुअली द आउटकम्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इन्हीं को हम वन बाय वन इनको डिड्यूस करेंगे। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम एक लॉ को डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल बॉयल्स लॉ। होप कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और बॉयल्स लॉ आप सभी जानते हो कि बॉयल्स लॉ बताता क्या है। बॉयल्स लॉ जो है ये हमें बताएगा दी बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो है ये हमें बताएगा दी वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मैं अगर सिंपल सी इसकी डेफिनेशन लिख दूं, ये हमें ये बताएगा, इसका स्टेटमेंट जो है ये बताएगा एट कांस्टेंट। मैं इस वाले में पूरा लिख देता हूं, बाकी में मैं जल्द बता देता हूं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस is inversely proportional to pressure। मीन्स ये हमें रिलेशन देगा वॉल्यूम एंड प्रेशर की, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसको कि हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं। ये आपने ये चीजें केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। V is inversely proportional to P, means volume is inversely proportional to pressure। इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे भी, V is equal to some constant times P, या फिर हम इसको लिख सकते हैं P1 V1 is equal to P2 V2, that is some constant। ठीक है, ये हमने, अगर आपको याद होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस की यही इक्वेशन थी। वहां पे भी मैंने आपको कहा था कि ये बॉयल्स लॉ आपके पास आता है, द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, लेकिन हमें ये बॉयल्स लॉ नहीं पढ़ना है, हमने ये चीज डिड्यूस करनी है। मींस की एज्यूम किया जाता है, ये आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, और हमें ये डिड्यूस करना है बाय यूजिंग द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और वो कैसे किया जाएगा वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि बॉयल्स लॉ क्या बताता है, फिर जाके आप जो है डिड्यूस कर सकते हो डिड्यूस करना क्या है। तो डिडक्शन के लिए हम क्या कहेंगे, हम जानते हैं बाय यूजिंग द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हम जानते हैं द प्रेशर इज इक्वल टू, इज जो हमारे पास प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 1/3 m/v VRMS²। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूं इसी को 1/3 प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, उसको मैं लिखूंगा डेंसिटी VRMS²। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो है हमारे पास स्क्वायर आ जाता है। और ये भी हम जानते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड, दैट इज इक्वल टू, रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो हमारे पास है वो 3RT/m, जब हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को, सॉरी, जब हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर देखा था, वहां पे हमने देखा था कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है दैट इज इक्वल टू, वन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m। तो मैं यहां पे अगर VRMS² की जगह ये चीज पुट कर लूं, मीन स्क्वायर चाहिए तो यहां से भी स्क्वायर करूंगा, यहां से भी स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं विच एम्प्लाइज VRMS² दैट इज इक्वल टू 3RT/m। तो यही चीज हम करेंगे, VRMS की वैल्यू जो है इसके बराबर पुट कर देंगे। तो प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू, देयरफॉर जो हमारा प्रेशर बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/3 m/v को मैं डेंसिटी लिख चुका हूं, ये लो भाई रो। ठीक है, VRMS की जगह लिख दूंगा 3RT/m। ठीक है, या आप इन टर्म्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम भी लिख सकते हो, ओके नो प्रॉब्लम, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम वही करेंगे, बिकॉज हमें ये चाहिए P इन V चाहिए, V को मैं खत्म नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा m/v। ये वाली एक्सप्रेशन हमने यूज की, बिकॉज हमें P इंटू V चाहिए, तो इसमें V आ ही नहीं रहा है, तो यहां पे हमारे पास V है, तो हमने कुछ ऐसा किया। अब इस V को इस साइड ट्रांसफर करेंगे P इंटू V,
दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, दिस 3 and 3 गोज, m एंड m को भी मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, ये लो भाई। अब क्या बचा हमारे पास, आर टी, दिस आर इज सम कांस्टेंट, हम जानते हैं दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या मिलेगा, पीवी जो है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन कब कांस्टेंट मिलेगा, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, बिकॉज दिस आर इज कांस्टेंट, मैं इस आर को, ये हम जानते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो मैं बता सकता हूं कि ये जो आर हमारे पास है इट्स अ कांस्टेंट, और पीवी इज इक्वल टू आर टी। अगर मैं मानूं कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम दैट इज कांस्टेंट, जिसको कि मैं लिख सकता हूं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, और इसको लिख सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो ये जो चीज है, या ये जो चीज है जिस ये यहां पे, दिस इज आवर बॉयल्स लॉ। और हमने डिड्यूस कहां से किया, बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, एंड दिस इज एक्चुअली द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो रिजल्ट है हमारे पास, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो यही थी, P इज इक्वल टू 1/3 m/v VRMS, या फिर ये वाली ये बता दो। और हमने ये इक्वेशन यूज की बिकॉज हमें प्रेशर एंड वॉल्यूम चाहिए था, तो हमने प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो आ रहा है R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू T, और हम बता रहे हैं इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जो कि बॉयल्स लॉ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और बता सकते हो प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो हमने लिखा कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बिकॉज दिस आर इज कांस्टेंट, तो हमारे पास पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज बॉयल्स लॉ। ये हमने बॉयल्स लॉ को डिड्यूस किया, और एक एक्सप्रेशन हमारे पास आई, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास इतना ही काम था जो कि फिजिक्स में है, लेकिन मैं इसकी इक्वेशन आपको, सॉरी, इसका ग्राफ प्लॉट करके बता देता हूं, और फिर जाके जो है हम आइडियल गैस एंड रियल गैस को डिस्कस करेंगे, जो कि केमिस्ट्री का पोर्शन रहेगा, वहां पे आपको वो चीजें समझाई जाती है। लेकिन यहाँ पे भी अब हमने बॉयल्स लॉ को डिड्यूस भी किया, और थोड़ा सा इस इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे। होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। बॉयल्स लॉ, पहले स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इक्वेशन ये है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, और आप बता सकते हो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। और अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस यूज करना होगा तो हम ये लिखते हैं, जैसे कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो मैं लिख सकता हूं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन कहां पे कंडीशन है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कि बॉयल्स लॉ बताता है। इसी चीज को डिड्यूस करना है, इस लॉ को डिड्यूस करना है बाय यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फॉर दैट हमने क्या किया, हमने प्रेशर की एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव की हुई है उसको यूज किया, और प्रेशर की इक्वेशन से हमने VRMS जो हमारे पास है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड की एक्सप्रेशन, दैट इज 3RT/m, उसमें पुट कर दिया। ये हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर जब हमने देखा था, ये एक्सप्रेशन मैंने आपको वहां पे बताई थी, आप चेक कर सकते हो। और फिर हमारे पास रिजल्ट क्या हुआ, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास PV इज इक्वल टू RT के बराबर आया। R is constant, और अगर हम बताएंगे if temperature is constant then PV is constant, and this is our Boyle's law। होप कि क्लियर हुआ होगा। इस चीज को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। ये चीज यहां पे दिख नहीं रही थी, हमने क्या किया, स्क्वायरिंग इसी को किया है, अब ये दिख रहा है। हमने इसकी स्क्वायरिंग की, यहां से स्क्वायर VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, 3RT/m आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे हमने कहा if T is constant, तो ये सभी आप चेक कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हो, इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आई जो कि हमने डिड्यूस की, और यही हमारे पास बॉयल्स लॉ है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम दैट रिमेन्स कांस्टेंट एट T इक्वल टू कांस्टेंट। जब हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा तब जाके ये इक्वेशन जो है वैलिड होगी, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड बॉयल्स लॉ। इसी को मैंने लिखा कि इसी को हम लिख सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, और P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछूं कि भाई प्लॉट कर लो, जो कि हमने पढ़ा हुआ है, प्लॉट कर लो द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो ये ग्राफ कैसा होगा, इक्वेशन चेक कर लो, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच की इक्वेशन जो है दैट इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। और रेसिप्रोकल इक्वेशन जो है हमारे पास मींस इनवर्स इक्वेशन हमारे पास है, तो इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा होगा, जिसको कि मैं ब्लू से प्लॉट करूंगा। P एंड V के बीच का जो ग्राफ होगा, रेसिप्रोकल ग्राफ हमने पढ़ा हुआ है, इट इज एसिम्प्टोटिक टू बोथ द कर्व्स, ये ऐसे होगा। ठीक है ना, तो ये जो हमारे पास है, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो इस ग्राफ को हम यहां पे आइसोथर्म नाम देंगे। ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन आई ना, और ये हमारे पास किसके लिए है, ये हमारे पास आइडियल गैस, किसके लिए होगा, आइडियल गैस, एट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट मानेंगे, लेट इट बी T1।
ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1। लेकिन ध्यान से देखना कि ये आइडियल गैस के लिए है। जब हम रियल गैस की बात करेंगे तो रियल गैस जो है ऐसा बिहेवियर शो नहीं करेगी, वो थोड़ा सा डिविएशन शो करेगी। और डिविएशन कैसा होगा, जितना आपका प्रेशर कम उतना वो क्लोज होगा आइडियल गैस के, और जितना आपका प्रेशर ज्यादा उतना वो दूर होगा आइडियल गैस के। बिकॉज अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि हमारी गैस जो है अप्रोच कब करती है आइडियल गैस को, रियल गैस कब अप्रोच करेगी आइडियल बिहेवियर को, मींस आइडियल गैस मीन जो हमारी रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर को कब अप्रोच करेगी, वो आइडियल कब होगी। हमने कहा था कि नंबर 1 कंडीशन जो है हाई टेम्परेचर होना चाहिए, वेरी हाई टेम्परेचर, अगर आपको याद होगा। एंड सेकंड कंडीशन हमने कहा था लो प्रेशर, इसको हमने डिस्कस किया था। एट दैट पर्टिकुलर टाइम हमारे पास जो है ये कंडीशंस मींस कि हमारी रियल गैस जो है आइडियल बिहेवियर की ओर मूव करती है। मींस ये कंडीशन जब हमारे पास होगी तो तब जाके जो है हमारी रियल गैस आइडियल बिहेवियर की ओर अप्रोच करेगी। तो अब अगर मैं ये T1 टेम्परेचर हमने रखा है, T1 इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर और दिस इज द इक्वेशन फॉर आइडियल गैस। अगर मैं यही एट द सेम टेम्परेचर T1 जो है रियल गैस का ग्राफ प्लॉट कर लूं, तो वो पहले जब प्रेशर ज्यादा होगा, ये प्रेशर जब प्रेशर ज्यादा होगा तो डीविएशन ज्यादा होगी, और जब प्रेशर कम होगा तो डीविएशन कम होगी। तो ये जो कर्व है मैं इसको ऐसे प्लॉट कर सकता हूं, पहले जब प्रेशर ज्यादा, जितना ऊपर जाऊंगा प्रेशर ज्यादा तो डीविएशन ज्यादा, लेकिन जितना प्रेशर कम होगा तो ये जो कर्व है हमारे पास रियल गैस की कर्व जो है ये अप्रोच करेगी किसको, आइडियल कर्व को। लेकिन टेम्परेचर में मैं क्यों नहीं बता रहा टेम्परेचर ज्यादा कम, बिकॉज टेम्परेचर हमारा फिक्स है, यही T1 है। ये रियल गैस के केस में है और ये हमारे पास आइडियल गैस का केस है। ठीक है, अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो होगा क्या, मींस T1 से T2 की ओर चला जाता हूं, ये हमारे पास T2 टेम्परेचर है। और T2 टेम्परेचर पे आइडियल गैस की बात करेंगे तो ग्राफ तो ऐसा ही होगा, रेसिप्रोकल। ये लो मैं ऐसे प्लॉट कर देता हूं, ये ऐसा ग्राफ, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा, तो ये समझ लो इक्वेशन सेकंड है, आइडियल गैस ऐसा बिहेव करेगी टेम्परेचर ज्यादा। तो टेम्परेचर ज्यादा पे क्या होगा, अब जो गैप मैंने इतना सा शो किया है, अब ये इस टेम्परेचर पे थोड़ा कम होगा, मींस ये अप्रोच करेगा इस कर्व को, आइडियल कर्व को। लेकिन हाई प्रेशर पे ये गैप ज्यादा होगा, और जितना मैं नीचे जाऊं तो ये गैप जो है वो कम होता जाएगा। मींस कहने का ये मतलब, अगर मैं कहूंगा ये हमारे पास दो अलग कर्व्स हैं, इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 मींस टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, हाई टेम्परेचर पे भी रियल गैस जो है वो अप्रोच करेगी आइडियल बिहेवियर को। तो मैं बता रहा हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये मैंने कम कर दिया, ये डिस्टेंस, अभी तक डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है, अब डिस्टेंस कम किया, व्हाई, बिकॉज टेम्परेचर ज्यादा है। और साथ में जो ही मेरा प्रेशर लो हो रहा है मींस लो प्रेशर पे भी रियल गैस जो है अप्रोच करेगी आइडियल, ये लो, जो ही प्रेशर लो हो रहा है तो ये डिस्टेंस जो है ये कम होता जा रहा है, यहां पे भी और यहां पे भी। ठीक है, होप कि ये आपको पता चल गया होगा कि ये चीज है क्या। हम बता रहे हैं कि हम ये जो ब्लैक वाली कर्व है, दिस इज रियल गैस कर्व, मींस रियल गैस की कर्व, ये प्रेशर इन वॉल्यूम कर्व ऐसी होगी, और ये ब्लू वाली जो है ये आइडियल गैस है। जो भी आइडियल गैस होगी वो आपकी, सॉरी, जो भी आइडियल गैस इक्वेशन है आइडियल गैस कर्व जो हमारे पास होगी, पीवी कर्व जो हमारे पास होगी, वो एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर अप्रोच करेगी, सॉरी, जो हमारे पास रियल गैस कर्व है, रियल गैस की जो ये कर्व है मींस ग्राफ है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, वो एट दीज टू कंडीशन, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे वो अप्रोच करेगी टुवर्ड्स द आइडियल बिहेवियर। इसका यही मतलब है कि ये जो कर्व, रियल कर्व, जो ब्लैक कर्व में डिस्टेंस ज्यादा शो कर रहा हूं मींस दिस इज डीविएशन। लेकिन जब मैंने टेम्परेचर भी बढ़ाया तो ये डीविएशन कम हुआ, और साथ में मैं देख रहा हूं कि जब प्रेशर कम है, ये जितना मैं नीचे की ओर जाऊंगा ये प्रेशर कम होता जाएगा, तो ये कर्व और क्लोज होगी, मींस रियल कर्व जो है, रियल गैस की जो ग्राफ है वो और क्लोज हो जाएगा आइडियल कर्व के। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि ये चीज है क्या, कि एट दीज कंडीशंस हमारे पास रियल गैस जो है वो अप्रोच कर रही है टुवर्ड्स आइडियल गैस। दिस वाज ऑल अबाउट योर बॉयल्स लॉ। हम नेक्स्ट लॉ की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट जो लॉ हमने डिड्यूस करना है दैट इज चार्ल्स लॉ। सबसे पहले चार्ल्स लॉ बताता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट pressure the volume of a gas is directly proportional to temperature. That is the statement of Charles law, जो मैं यहां पे नहीं लिखने जा रहा, बस आपको ये बता देता हूं। एट कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, एट कांस्टेंट प्रेशर
द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये बताता है चार्ल्स लॉ। ठीक है, इसको डिड्यूस करना है तो डिडक्शन के लिए मैं फिर से लिखूंगा एज P इज इक्वल टू 1/3 ऑफ m बाई वी, वी आर एम एस स्क्वायर। ये आप खुद भी आप डिड्यूस कर सकते हो। और फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पी वी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ m, v को हमने इधर ट्रांसपोज कर लिया। ठीक है, v को इधर ट्रांसपोज कर लो तो पी वी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ m, वी आर एम एस की जगह मैं लिख सकता हूं जो अभी हमने लिखा था 3RT बाई m। ठीक है, mm गोज 3 गोज, तो पी वी इज इक्वल टू RT, ये रिजल्ट आ रहा है। और अब मैं बता रहा हूं, अगर मैं कहूं दिस R इज कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और अगर मैं बताऊं इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, बताओ भाई इक्वेशन में क्या होगा। दिस R इज कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट मानूं तो पी वी इज प्रोपोर्शनल टू टी, ऐसा ही होगा ना। मैं इसको लिख सकता हूं एट दिस पर्टिकुलर कंडीशन, मैं लिख सकता हूं v बाई टी इज इक्वल टू आर बाई पी। r इज कांस्टेंट और मैं बता रहा हूं कंडीशन इफ p इज कांस्टेंट तो r बाई पी कांस्टेंट हुआ ना, तो v बाई टी इज कांस्टेंट, तो जिसको मैं लिख सकता हूं v इज प्रोपोर्शनल टू t। इसी को हम लिख सकते हैं v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई t2। और अगर आपको आइसोबैरिक प्रोसेस याद होगा तो उसकी इक्वेशन कुछ यही आई थी हमारे पास। हमने कहा था कि आइसोबैरिक इक्वेशन की जो आइसोबैरिक प्रोसेस की जो इक्वेशन है दैट इज v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई t2, बिकॉज आइसोबैरिक में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो वो चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिडक्शन है। और अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा होगा, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच का जो ग्राफ होगा, ये लो यहीं पे प्लॉट कर देते हैं बिकॉज इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, टेम्परेचर एंड दिस इज वॉल्यूम। तो कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे, ये लो भाई यहां मैं लिख देता हूं v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स टेम्परेचर, ऐसा ही है ना, प्रोपोर्शनल मीन सम कांस्टेंट टाइम्स टेम्परेचर, इक्वालिटी में मैं ऐसा लिख सकता हूं जैसे v बाई टी इज इक्वल टू आर बाई पी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर में लिख सकता हूं। मींस ये एक लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है मैं ऐसे प्लॉट कर सकता हूं। लेकिन ये किसके लिए, आइडियल गैस। अगर गैस आइडियल है तो ओके, ये बिकॉज ये सभी लॉज जो है ये आइडियल गैस के लिए अप्लाई होते हैं। लेकिन रियल गैस जो है वो कुछ बिहेवियर जो है इससे थोड़ा सा डिविएट होगी, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, फिर से हम जानते हैं दो कंडीशंस, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। यहां पे इन दो कंडीशंस पे आपकी गैस जो है वो अप्रोच करेगी आइडियल गैस को। तो हमने प्रेशर तो कांस्टेंट माना हुआ है, प्रेशर को हम चेंज नहीं करेंगे। यहां पे हम आइसोथर्म्स की तरह हमने 2-3 इक्वेशंस बताई थी, वो भी बता सकते हो, लेकिन हम डायरेक्टली बस समझने के लिए क्या करेंगे, प्रेशर तो हमारे पास कांस्टेंट है, टेम्परेचर को बदलते हैं, जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपकी इक्वेशन जो रियल गैस है वो क्लोज होगी, इस कर्व के क्लोज होगी। लेकिन जितना आप नीचे की ओर आओगे मींस टेम्परेचर कम होगा तो ये डिविएशन जो है वो बढ़ता जाएगा। बिगिनिंग में जब टेम्परेचर ज्यादा था तो क्लोज टू आइडियल बिहेवियर, रियल गैस जो है दिस इज रियल गैस कर्व, ये क्लोज थी आइडियल गैस के। कब, प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा था, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर ज्यादा था। जितना टेम्परेचर कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम होता जाएगा, बिकॉज जितना नीचे आएंगे तो कम होता जाएगा, तो ये डिविएशन जो है ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये आइडियल से दूर भागेगी। कौन सी, रियल गैस। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि आइडियल बिहेवियर अलग है और रियल बिहेवियर अलग है। कब आपकी रियल गैस अप्रोच एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, वो हमने पढ़ा हुआ है, एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, बल्कि अप्रोच करेगी आइडियल गैस को एट दीज टू कंडीशंस, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया था कि इन कंडीशंस पे मेजॉरिटी पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो सेटिस्फाई होते हैं। जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपकी मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली मूव होंगे, मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल होगी, बिकॉज मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे। सेम कंडीशन लो प्रेशर के लिए भी है। लो प्रेशर तो ज्यादा स्पेस मिलेगी जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस को घूमने के लिए, तो अप्रोच करेगी टुवर्ड्स द आइडियल बिहेवियर, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये आपके पास इक्वेशन ग्राफ आएगा टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर चार्ल्स लॉ। होप कि आपके केमिस्ट्री वाले भी आपको ये ग्राफ्स प्लॉट करेंगे, वैसे उनको तो बताना है रियल गैस एंड आइडियल गैस का जो है बिहेवियर। तो ये आपके पास रिजल्ट था चार्ल्स लॉ। सिमिलरली आप गेल-लुसेक लॉ, जिसको क्या प्रेशर लॉ और रेनॉल्ड्स लॉ बताते हो, वो भी डिराइव कर सकते हो। चलो भाई चेक कर लेते हैं, डिडक्शन कर देते हैं अब थोड़ा जल्दी में।
ये हमारे पास एक और लॉ है, दैट इज गेल-लुसेक्स लॉ, रिग्नॉर्ड्स लॉ, और इसको प्रेशर लॉ भी बताया जाता है। और क्या स्टेटमेंट है इसका? बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये अब बात करेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम की। एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या उल्टा करके भी बता सकते हो। ठीक है, इसको रिड्यूस करना है तो हम क्या लिखेंगे? एज, डिडक्शन इसकी, एज P इज इक्वल टू 1/3 ऑफ m बाई वी VRMS स्क्वायर। फिर से सेम, PV इज इक्वल टू 1/3 ऑफ m, VRMS की जगह लिख देंगे 3RT बाई m। ठीक है, mm गोज 3 गोज, PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, अब किसको कांस्टेंट रखना है? मान लो प्रेशर कांस्टेंट, ये R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, प्रेशर टेम्परेचर सॉरी वॉल्यूम को कांस्टेंट मानना है तो हम कहेंगे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P बाई T इज इक्वल टू R बाई V। दिस R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इफ, अब मैं कंडीशन अप्लाई करता हूं, इफ V इज कांस्टेंट तो क्या होगा? P बाई T इज कांस्टेंट। दिस इज द इक्वेशन फॉर गेल-लुसेक्स लॉ और रिग्नॉर्ड्स लॉ जिसको हम बताते हैं। तो इसी से पता चल जाता है कि P is directly proportional to temperature. This is your गेल-लुसेक्स लॉ और रिग्नॉर्ड्स लॉ, या फिर इसको प्रेशर लॉ बता दो। ये आपकी एक्सप्रेशन है, ये डिड्यूस हो रहा है बाय यूजिंग द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मींस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज एवोगैड्रोस लॉ, और एवोगैड्रोस लॉ का स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure have equal number of molecules. This is the statement of Avogadro's law, जो कि बताता है कि अगर हमारे पास इक्वल वॉल्यूम है सभी गैसेस का, जो भी आप गैसेस लोगे अगर उनका इक्वल वॉल्यूम है, और कंडीशन क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर भी सेम है, सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ, देन देयर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो सेम। अब इसको डिड्यूस करने के लिए हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्या करेंगे? हम मानेंगे कि हमारे पास समझ लो दो गैसेस हैं, गैस ए एंड गैस बी। ये दो गैसेस हैं, गैस ए एंड गैस बी। और गैस ए एंड गैस बी, गैस ए का हम मानेंगे मास जो है दैट इज कैपिटल M, MA लिख सकते हैं और M1 लिख सकते हैं, MA लिख देंगे। एंड इसका जो मास है दैट इज MB। ठीक है, और दोनों गैसेस का वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, वॉल्यूम V, यहां पे भी वॉल्यूम V, इक्वल वॉल्यूम रखना है। और जो हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी अभी मैं कांस्टेंट मानता हूं, हमारे पास टेम्परेचर जो है दोनों का T एंड T, या मैं लिख सकता हूं TA TB, लेकिन अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर मींस TA इज इक्वल टू TB। एंड प्रेशर जो है दैट इज PA एंड PB, लेकिन गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है? इक्वल वॉल्यूम है जिसको कि मैंने VV लिखा। सिमिलर कंडीशंस मींस टेम्परेचर एंड प्रेशर भी आपको सेम रखना है, मींस आवर TA इज इक्वल टू TB एंड PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, अब ये गैसेस दो मान लो, मासेस अलग अलग MA MB, मैं नहीं बता सकता मास ऑफ A इज इक्वल टू मास ऑफ B, नहीं, ये अलग रख लो, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन वॉल्यूम जो कि एवोगैड्रोस लॉ बताता है, वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन जो है वो सेम रखनी है, तब जाके वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है कंटेन करेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि गैस ए, दिस इज गैस ए, दिस इज गैस बी, एंड ये इसके पैरामीटर्स हैं। तो अब मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अप्लाई करके, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, PA बताओ भाई किसके बराबर होगा? हम सभी जानते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ मास ऑफ द गैस MA डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस, जिसको मैं VA लिख सकता हूं, या हमने यहां पे V लिखा है, ओके VRMS स्क्वायर। ऐसा ही होगा ना, हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है गैस मॉलिक्यूल्स के, ए गैस के मॉलिक्यूल्स की, उसका स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, व्हाट अबाउट PB, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, दैट इज 1/3 ऑफ MB डिवाइडेड बाय V, VRMS B का स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड। और हम जानते हैं आवर PA इज इक्वल टू PB, जो हमारा PA है प्रेशर एक्सर्टेड बाय A दैट इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय B। नाउ या ऐसे लिखेंगे इज PA इज इक्वल टू PB, बिकॉज हमें मानना है एवोगैड्रोस लॉ में बता रहा है सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो मैं लिखूंगा 1/3 ऑफ MA डिवाइडेड बाय V
VRMSA का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 MB divided by VRMS square. This is not 1/2, this is 1/3 pressure exerted by the gas. 1/3 goes, volume goes, तो रिजल्ट क्या रहेगा? MA VRMS square is equal to MB VRMS square. ठीक है, अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं. जो हमने प्रेशर की एक्सप्रेशन ए गैस के लिए अप्लाई की और बी गैस के लिए अप्लाई की, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया. अब ध्यान से देखना, दिस इज द मास ऑफ होल गैस. ऐसा ही है ना? अगर मैं कहूंगा एक मॉलिक्यूल का गैस ए के एक मॉलिक्यूल का जो मास है दैट इज एम ए, कैपिटल ए लिख देते हैं, एम ए, एंड गैस ए में एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो एन ए इंटू एम ए दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम ए. ये हमने पहले भी एक दो बार देखा हुआ है. टोटल मास ऑफ द गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल. तो मैं इस एम ए की जगह लिख सकता हूं स्मॉल एम ए मीन्स दिस इज द टोटल मास ऑफ द गैस. स्मॉल एम ए मीन्स मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ए into VRMS square. हमने इसको चेंज किया, टोटल मास को इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल लिख रहे हैं. यहां से भी आएगा MB into NB मल्टीप्लाइड बाई VRMS स्क्वायर. ठीक है, हो गया ये. वेयर MA एंड MB जो है, these are the masses of the each molecule of gas A and gas B respectively, and Na and Nb are the number of molecules of gas A and gas B. और हमें यही बताना है कि Na जो है Nb के बराबर है for equal volumes and under similar conditions of temperature and pressure. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? for that हम क्या करेंगे? हम यहां पे दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से. अब कोई कहेगा क्यों? अभी बता देता हूं रीजन. हम इधर से भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1/2 MA into VRMSA. This is VRMSA, this is VRMSA, this is B, this is B. जो ऊपर है वही ला रहे हैं नीचे. This is B. VRMSA. ठीक है, into का स्क्वायर into NA is equal to इधर भी 1/2, इधर से भी मल्टीप्लीकेशन 1/2, इधर से भी मल्टीप्लीकेशन 1/2, MB VRMS स्क्वायर B स्क्वायर into NB. अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया? बिकॉज ये जो चीज है ना, ये हमें कुछ रिजल्ट देगी. एक कांस्टेंट है, ये भी हमारे पास कुछ कांस्टेंट है. अब ये कांस्टेंट क्या है? प्रोडक्ट 1/2 मास इनटू वेलोसिटी. शायद याद आ गया होगा आपको, मैंने बताया 1/2 मास इनटू वेलोसिटी. व्हाट इज 1/2 मास इनटू वेलोसिटी? 1/2 mv स्क्वायर. दिस इज काइनेटिक एनर्जी. ऐसा ही है ना? किसकी काइनेटिक एनर्जी? किसका मास ले रहे हैं? एक सिंगल मॉलिक्यूल. तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ given molecule of a single molecule of gas. This is kinetic energy of a given molecule of a gas. अगर आपको याद होगा, हमने kinetic interpretation of a gas में पढ़ा था the kinetic energy for a given molecule, for a single molecule of a gas, that is equal to 3/2 kBt. For 1 mole that is 3/2 RT. For 1 gram that is 3/2 small r t. ऐसा ही था ना? For single molecule this kBt, Boltzmann's constant. For 1 mole R, these are constant at constant temperature. अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो ये चीज जो है ये कांस्टेंट होगी, और हम ले रहे हैं अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, तो इसको मैं रब करने जा रहा हूं. इसको आप नोट कर सकते हो ताकि आप कंटिन्यूटी में रहोगे. इसको नोट कर लो, मैं इसको रब करने जा रहा हूं. यहां से आगे की बात हम करेंगे कि अब क्या होगा. ठीक है, तो इसको नोट कर लो. यहां पे एक चीज मिसिंग है, इसलिए मैं बोर्ड को थोड़ा इधर ला रहा हूं. ये चीज नहीं आ रही थी. दिस इज NB जस्ट लाइक NA NB. मैंने इस चीज को अलग किया और NA जो ऊपर था NA, और इधर इस चीज को अलग करके NB को फाइनली लिख दिया 1/2 की मल्टीप्लीकेशन के साथ. तो ये नहीं दिख रहा था, अब आपको क्लियर हुआ होगा. दिस NB, ऑल्दो मैं बता रहा था आप लिख सकते हो, लेकिन अब दिख भी रहा है. इसको नोट कर लो, मैं इसको रब करने जा रहा हूं. ये फाइनल एक्सप्रेशन मैंने लिखी, जो हमने वहां पे फाइनली लिखा था वही मैंने यहाँ पे लिखा. 1/2 MA VRMS, आप चेक कर सकते हो, स्क्वायर इंटू NA इज इक्वल टू 1/2 MB VRMS स्क्वायर इंटू NB. और मैंने आपको कहा दिस होल थिंग, दिस इज काइनेटिक एनर्जी. ये जो चीज है ये है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस.
एंड हम जानते हैं बाय यूजिंग द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस दैट इज 3/2 kBT, ठीक है ना। तो यहां से ये काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस है, यहां से ये काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस है। दिस इज फॉर गैस ए, दिस इज फॉर गैस बी। तो हमारे पास क्या होगा, इस चीज को मैं लिख सकता हूं 3/2 kBTA इंटू NA, एंड इसको मैं लिख सकता हूं यहां से इस वाली चीज को 3/2 kBTB इंटू NB। और हम जानते हैं TA इज इक्वल टू TB, ठीक है ना। मींस ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर है। 3/2 kB एंड TA एंड TB बच्चों को लगेगा डिफरेंट, लेकिन बिगनिंग में ही हमने कहा है TA इज इक्वल टू TB। वाई? बिकॉज सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रखना है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर Na is equal to Nb. What is Na? Number of molecules of gas A. What is Nb? Number of molecules of gas B. This verifies your Avogadro's law. लिख सकता हूं this verifies Avogadro's law, ठीक है। तो होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि हमने क्या किया। हमने एवोगैड्रोस लॉ जो है वो स्टेट कर रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और बाय यूजिंग द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने प्रूव कर दिया कि Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ B, कीपिंग द वॉल्यूम, टेंपरेचर एंड प्रेशर वो हमने क्या रखा दोनों के लिए सेम, ठीक है। तो ये था एवोगैड्रोस लॉ। एक और लॉ हमारे पास है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, उसके बारे में भी बता ही देता हूं। ये हमारे पास फाइनल लॉ जो है, ऑल्दो कि इसके बाद ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी है, वो आप खुद से करोगे, वो आपके लिए असाइनमेंट रहेगा, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है उसमें। लेकिन ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है, ध्यान से देखो ये क्या बताता है। इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैस, जो कि मैथमेटिकली मैंने यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसको मैं स्मॉल r से भी लिख सकता हूँ, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी ऑफ द गैस। आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। जितनी आपके मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है, रूट मीन स्क्वायर मीन जिस तेजी से वो घूमेंगे, उतना ही हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ज्यादा होगा। तो वो ग्राम्स लॉ नहीं बताता है, वो हमारे पास प्रैक्टिकल या मैं कहूंगा एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है कि डिफ्यूजन कितना ज्यादा होगा, मींस रेट ऑफ डिफ्यूजन, जिसको कि मैं आर से लिखूंगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो होगी तो उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। मॉलिक्यूल्स तेजी से घूमेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा, मॉलिक्यूल्स स्लोली घूमेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन तो ऑब्वियसली कम होगा। तो ये समझ लो प्रैक्टिकल हमारे पास रिजल्ट है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, रूट मीन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी वेलोसिटी ज्यादा मॉलिक्यूल्स की उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा भाई, जितनी वेलोसिटी कम उतना डिफ्यूजन कम होगा। अब क्या करेंगे, इस चीज को हमने प्रूव करना है, ये चीज दिमाग में बिठा के रखना। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 m/v VRMS स्क्वायर। प्रेशर बाय वॉल्यूम, बिकॉज हमारे पास अब चाहिए डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो मैं लिख सकता हूं प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर। अब ये यूज हो रहा है, हमने इसको मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को जो है, मैं डायरेक्टली ये एक एक्सप्रेशन भी लिख सकता था, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। कोई नहीं, हमने ये अभी तक यूज कर रहे थे, यही यूज किया, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी, ठीक है। तो अब क्या होगा, व्हाट अबाउट VRMS, खाली VRMS किसके बराबर होगा, यहां से VRMS निकाल लो तो होगा, चलो भाई पहले VRMS स्क्वायर आपके लिए निकाल देते हैं। इस 3 को इधर लो, 3p डिवाइडेड बाई रो। अब मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगा बोथ साइड से, तो इधर स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरफ से स्क्वायर रूट लग जाएगा 3p बाई रो, ठीक है। अब अगर मैं बताऊं, ध्यान से देखना बच्चा, अब अगर मैं बताऊं हमारा प्रेशर जो है दैट इज कांस्टेंट, अगर मैं बताऊं प्रेशर को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट। डिफरेंट केसेस के लिए हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, तो होगा क्या, VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट रो, बिकॉज 3 इज कांस्टेंट, प्रेशर को मैं बता रहा हूं कांस्टेंट, तो 1/रूट रो। एंड VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो मैं बता सकता हूं सिंस VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन, देयरफॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन, आप इधर पे लिख सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सिंस VRMS is directly proportional to R, therefore rate of diffusion, this R is rate of diffusion, is inversely proportional to 1/ρ.
दिस इज आवर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, गैस जो है डिफ्यूज होगी आपस में, या मैं कहूंगा कि एक जगह से दूसरी जगह। ये जैसे हमारे पास गैसेस हैं, ये गैस है और यहाँ पे एक होल है, ये अलग गैस है, इसकी डेंसिटी अलग, इसकी डेंसिटी अलग। ठीक है, तो होगा क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन का रेट इधर से इधर घूमेगा, इधर से इधर डिफ्यूज हो जाएंगी गैसेस, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी। दैट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी। मींस जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, जिसकी डेंसिटी कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज भी आपने केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पे जस्ट हमने डिड्यूस करना था। एक और लॉ है जो कि मैं जस्ट बता देता हूं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो हमारे पास है, वो क्या बताता है, द रिजल्टेंट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, और डिड्यूस करना है तो बहुत ही सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, जस्ट आप इसको चेक कर लो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को अपनी बुक से, और देख लो कि कितना इजी है। बस आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बताता क्या है। तो ये हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन है। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में जो मैंने अभी कहा, एक स्टेटमेंट बता देता हूं जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर गैस डेंसर है, डेंसर द गैस, स्लोअर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। जो मैंने अभी कहा, डेंसिटी ज्यादा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, डेंसिटी कम, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा। मींस डेंसर द गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी लेसर। कीप इट इन माइंड, पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। यहां पे मैं बता देता हूं कि आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो ऑलमोस्ट हमारे पास उसका एक पोर्शन कंप्लीट हुआ, और वो एक पोर्शन जो है हमारे पास 80% का सिलेबस था। बचा है 20% का सिलेबस, उसमें मैक्सिमम 2 लेक्चर्स लग जाएंगे और आपका ये जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस खत्म हो जाएगा। फिर भी बता देता हूं कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। वही बताते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वही हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो मिल रहा है एटलीस्ट। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप बता सकते हो, आप लिख सकते हो ग्रुप में भी। और लेक्चर्स मिल रहे थे इरेगुलरली, वो मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रॉब्लम थी। इन थैंक यू फाइनली।